अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रंट लोड का वॉशिंग मशीन का पीसीबी है। सिमज वालों का, जर्मनी की कंपनी है ये। 3 स्पीड है, ये 3 स्पीड मोटर इसके अंदर लगी हुई है। तो इसके अंदर मसला ये था कि इसका ड्रेन पंप पावर ऑन करते ही इसका ड्रेन पंप जो है ना ऑटो ऑन हो जाता था कि ये और इसके अलावा कोई फंक्शन करती नहीं थी। ये जो इसका देखें ट्रैक जो है ना, इसका ट्रैक, इसका ये फट गया हुआ है। ये नजर आ रहा होगा आपको। अब इसके, आपको पता है कि वॉशिंग मशीन की पीसीबी के अंदर 220 ओहम की रेजिस्टेंस लगी होती है उसके गेट के साथ, लेकिन इसके गेट के साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो 1 किलो ओम की लगी हुई है। ये सबसे पुराना बोर्ड है वॉशिंग मशीन के अंदर यूज होने वाला। ये जर्मनी की कंपनी में यूज हुआ हुआ है उसकी वॉशिंग मशीन में, और मेड इन चाइना है, मेड बाई चाइना है। लेकिन सबसे पुराना बोर्ड है। देखिए इसके अंदर जो है ना चॉपर नहीं दिया हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके अंदर नहीं दिया हुआ। आप देख रहे हैं पूरी ये पीसीबी, ये यही एक कार्ड है पूरी वॉशिंग मशीन में, सिर्फ ये एक वन कार्ड है। ठीक है जी, कोई इसके अंदर वो नहीं दिया हुआ। ये इसकी डिस्प्ले की ये जो लाइटें नजर आ रही होंगी आपको, ये डिस्प्ले की लाइटें हैं। ठीक है, ये इसके नंबर आपको नजर आ रहे होंगे। ये 888 ये नंबर है इसके। ये छोटी छोटी एलईडी हैं सारी। ठीक है जी, ये एक ही कार्ड है। आप ये बैक साइड पे देखें, कैमरा थोड़ा सा ऊपर करें जी। पूरा कार्ड लेके आए ऐसे। देख रहे हैं बैक साइड पे, ये एक ULN 2003 आईसी लगी हुई है। इसके अलावा ये एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, MCU। बाकी टॉप पे देखिए 3 रिले लगी हुई हैं, 4 एक इस तरफ है। ये एक सिलेक्टर है हमारा, जो जैसे गोल घुमाते हैं, फ्रंट लोड सिलेक्टर दिया होता है आपने, कॉटन वूल जिस पे भी आपने लेके जाना है वो सिलेक्ट करके प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक STR IC दी हुई है। ये SMPS का, ये देखें ये क्वाइल लगी हुई है। इसी के साथ बड़ा फिल्टर कैपेसिटर दिया हुआ है, ये हमारा STR IC दी हुई है। तो जब तक आपको कंपोनेंट का पता नहीं होगा ना, तो आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपको रीसेट पिन, ये एक ऐसी वीडियो है, ऐसी इसके अंदर MCU लगा हुआ है। ये देखें एक ऐसा MCU लगा हुआ है कि इसकी रीसेट जो पिन है ना, वो ऑटो रीस्टार्ट होती रहती है, यानी कि वो ऑटो रीसेट होती रहती है। पावर ऑफ करेंगे आप, दोबारा ऑन करेंगे, ठीक है ना, वो रीसेट हुई होगी। दोबारा फिर पावर ऑफ करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, रीसेट ऑटो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है 64L वर्जन है, 64 किलो बाइट का ये जो है ना हमारा MCU है। 64 किलो बाइट जो इसके अंदर डाटा जो है ना आप कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। और 4 किलो इसके अंदर रैम है। 4 किलो बाइट इसकी रैम होती है। 4 किलो बाइट रैम क्या करती है कि ये जितना जो फंक्शन आप इसको देते हैं, वो देंगे, वो सारा वो 4 किलो बाइट के अंदर स्टोर होगा। जब दोबारा पावर ऑफ करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, वो 4 किलो बाइट जो है मेमोरी, वो डिलीट हो जाएगी, ऑटो डिलीट हो जाएगी वो। ठीक है, दोबारा से रीसेट हो जाएगी। इसकी पिन नंबर 1, अगर आपको इनका पता नहीं है ना, MCU का कंपोनेंट का पता नहीं है कि कौन सी पिन क्या करती है क्या करती है, आप रिपेयर नहीं कर सकते इसको। ठीक है, यही कार्ड नहीं, कोई भी कार्ड हो जाए, जब तक आप उन पीसीबी के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए कि ये क्या लगा हुआ है, कितनी वैल्यू का है, कितने वोल्टेज का है, इसकी जगह पे कौन सा लगा सकते हैं, कितने साइज का है, तब तक आप कोई भी कार्ड रिपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले समझना, पीसीबी को रिपेयर करने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है, या ULN 2003 आईसी लगा हुआ है, या करंट सेंसिंग लगा हुआ है, या ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, या ये ट्राइक लगा हुआ है, ठीक है, या रिले लगी हुई है, या ये 7812 78 5 लगा हुआ है, ठीक है, ये कोयल लगी हुई है। इनके बारे में, इनके वोल्टेज के बारे में, इनकी टेस्टिंग के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब ये देखें इसके अंदर करंट सेंसिंग नहीं दी हुई, इस पूरे कार्ड के अंदर करंट सेंसिंग नहीं है, लेकिन ये सबसे पहला एटमल कंपनी है जो जिसने MCU बनाया है, जिसने ये दिमाग बनाया है। ठीक है, ये एक पीसीबी कार्ड का एक दिमाग ही है, दिमाग के तौर पे काम करता है। इसी ने कमांड देनी होती है हर चीज को। मोटर की स्पीड भी इसी ने कंट्रोल करनी है, वाटर इनलेट वाल्व भी इसी ने, MCU ने कंट्रोल करना है। ये सबसे पहला जो है MCU है वो यही है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मारेंगे आपको पता चल जाएगा। एट मेगा 64L वर्जन है इसका, 64 किलो बाइट है। ठीक है जी, और 4 किलो बाइट इसकी रैम है।
और यही करंट आप देखेंगे कि इन्वर्टर जो वॉशिंग मशीनें हैं, फ्रिजें हैं, एसी हैं, उनके अंदर करंट सेंसिंग के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आईसी वो यूज हुए हैं, 1 चैनल, ड्यूल चैनल, ठीक है, 4 चैनल, 8 चैनल, वो सारे यूज हुए हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं है ये, और मुख्तलिफ है। अब जितने भी आ रहे हैं वो माइक्रोचिप के अंदर आ रहे हैं, वो उनको वो एट मेगा नहीं है, ठीक है, वो माइक्रोचिप होते हैं, उसमें माइक्रो वो टेक्नोलॉजी माइक्रोचिप है। तो इसकी पिन नंबर जो है, देखें चारों पे डॉट बने हुए हैं, सबको पता है कि जिस जहां पे डॉट बना हो वो पिन नंबर 1 होती है, लेकिन इसकी चारों कोनों पे डॉट बना हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि इसकी पिन नंबर 1 कौन सी है? बाज़ औक़ात पीसीबी पे लिखा भी होता है पिन नंबर 1 एक लिखा होता है, और किसी किसी पीसीबी में ट्राई एंगल बना होता है, जैसे इसके बना हुआ है ट्राई एंगल। तो ये ट्राई एंगल वाली जो है यही पिन नंबर इसकी 1 है। ये देखिए, ये नजर आ रहा होगा आपको, और यही पिन नंबर 1 है। इस तरह यानी कि घड़ी की तरह ये काउंटिंग होगी। पिन नंबर 1 है इसकी, यही है ट्राई एंगल के साथ वाली। और इसकी पिन नंबर 9 जो है, इसका नंबर मैंने आपको बताया, इसकी पिन नंबर 9 किसी भी बोर्ड में आपको मिले, फ्रिज का बोर्ड है, वॉशिंग मशीन का बोर्ड है, एसी का बोर्ड है, अगर ये आपको मिलता नजर आता है वहां पे, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, कुछ भी है, किसी भी बोर्ड में है, या उसमें है, आप लगा लें, किसी भी सर्किट में लगा लें, एलसीडी में लगा लें, इसकी पिन नंबर 9 हमेशा रीसेट पिन होगी, ठीक है, वो 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है, पिन नंबर 9 इसकी। और पिन नंबर 23 और 24 इसकी जो है क्रिस्टल के साथ होगी, जैसे ये क्रिस्टल छोटा सा लगा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये पिन नंबर 23 और 24 के साथ होता है। तो ये चीज है। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है, अब मैंने जैसे कि बताया कि अब जितनी भी पीसीबी हैं वॉशिंग मशीन की आती हैं, उनके साथ आपको 220 किलो 220 ओम की रेजिस्टेंस उसकी जो गेट के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। और ज्यादातर ये होता है कि यूएलएन जो है वो स्टार्ट, एमसीयू जो है यूएलएन को वो कमांड देता है, यूएलएन आगे क्या करता है, आईसी 2003 आईसी गेट को रेजिस्टेंस के साथ वो जो है ना ओपन करता है, जितना गेट ओपन होगा उतना ही करंट पास होता है, और हमारी जो चीज है 220 वोल्ट वाली ऑपरेट होती है। तो इसमें क्या हुआ हुआ है, इसमें ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, ये देखें, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटे से, ये उंगली रख लेता हूँ नजर नहीं आता, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। जैसे ही इसके ट्रांजिस्टर के साथ ये 108 किलो ओम की 108 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, एमसीयू ने इस रेजिस्टेंस के जरिए ये ट्रांजिस्टर की बेस पे, ये एनपिन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी बेस पे वोल्टेज भेजने हैं, ठीक है, 1 से 5 तक आते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। और इसका जो ट्रांजिस्टर का जो गेट है, वो जो ए मीटर है वो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ही वो ग्राउंड के साथ ये ए मीटर तो कलेक्टर होगा, तो हमारे ये ट्रैक जो है ना हमारा काम करेगा, ठीक है। आगे भी रेजिस्टेंस दी हुई है दोबारा। तो एक तो न्यू बात इसमें ये है कि ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके गेट के साथ, जैसे कि सब लोगों को पता है कि 220 ओम की रेजिस्टेंस आती है। और दूसरे नंबर पे ये जो ट्राइक लगा हुआ है, ये एसएमडी ट्राइक, आपको पता है कि इस तरफ MT1 और MT2 होता है, इसका गेट ये है, और MT1 और MT2 ये है, ठीक है, MT1 और MT2, MT1 MT2 गेट ये है इसका। और इसके बाद ये इसकी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसका जी नंबर है जी L E। अब L E रेजिस्टेंस कौन सी हुई? ये तो कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, लेकिन ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। गूगल पे आपको इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इसको अगर आप समझते हैं, ये 3.45 किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है। अगर ये फट जाए, कट जाए, तो आप इसे दोबारा भी लगा सकते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो बाकी तो इसके कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, चॉपर भी नहीं दिया हुआ, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी नहीं दिया हुआ। ये पहला कार्ड है जी कंपनी का, ये चाइना मेड है, और जर्मनी की मशीन के अंदर लगा हुआ है, फ्रंट लोड की सीमज वालों की। तो भाई जैसे कि मैंने आपको डिटेल दी है, आपको इस एमसीयू के बारे में बताया है कि ये ऑटो हुई, ये पिन नंबर 9 जो इसके पिन नंबर 9 के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। जब आपको किसी भी एमसीयू की रीसेट पिन का पता होगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, रीसेट पिन करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर दोबारा से क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। तो जिस भाई ने सॉफ्टवेयर सीखना हो,
ये एमसीयू का पूछना हो वो भाई मुझसे पूछ सकते हैं, ये पेड कोर्स है। भाई वीडियो को लाइक भी किया करें, वीडियो तो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं आप लोग करते। मैंने देखा है कि वीडियो हमारी जा रही होती है जी, 100 बंदा 150 बंदा व्यूज उस पर आ रहे होते हैं, लेकिन लाइक जो है ना 5-6 आ रहे होते हैं। भाई वीडियो को लाइक भी किया करें। ये आपने सारी जिंदगी गंवार ही रहना है, ये मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन काम सीखने की हर बंदे को पता है कि मैंने पैसा कमाना है, पैसा तो हर बंदे की ख्वाहिश है मैं कमा लूं, लेकिन भाई काम तो आप सीखना ही नहीं चाहते। काम भी भाई सीखें, काम की तरफ ध्यान दें। हर टाइम सारा दिन गांडुओं की तरह अपना टिकटॉक पे घूमते रहते हैं, फजूल काम करते रहते हैं, काम को सीखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।